सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। अपने अनुपात समानुपात के 60 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 61 नंबर? एक धनराशि को ABCD 3:4:9:10 में बांटते हैं। यदि C का भाग B के भाग से, C का जो भाग है ना वो B के भाग से 2580 अधिक है। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है, ठीक है। तो A तथा D की कुल राशि कितनी है बताइए। यहाँ C से D है वो अनुपात में कितना ज़्यादा है, अनुपात में कितना ज़्यादा है ये, तो आप कहोगे 5 ज़्यादा है। तो इसका मतलब 2580 है वो किसकी वैल्यू है, इस 5 की वैल्यू है। हमें A व D का योग याद करना है। भी A व D के पास कितने हैं, तो A के पास तो 3 धनराशि है, D के पास 10 यानी 13 का मान याद करना है। 5 से काटोगे तो 5 पंजे 25 और 16 पंजे कितने हो गए 80। 13 को 516 से क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे। 13 को 516 से क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे। समझ गए। तो 13 से के कितने हो गए 78, ठीक है। कितने चल गई 7, 13 एकम 13 और 7 कितने हो गए 20, चल गई 2, 13 पंजे 65 और 2 कितने हो गए 67, यानी 6708 रुपये हो गए। A व D के पास टोटल जो धन है वो 6708 है। ये अपना 61 नंबर क्वेश्चन था। इसने 61 नंबर में ABCD का अनुपात दिया था और कहा कि C है वो B से 2580 अधिक है। लेकिन हमें पता है अनुपात दिया हुआ है, तो ये 9/4 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। यानी इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन ने 2580 दी है। तो 2580 जिसकी वैल्यू दी हुई है वो बटे में रखेंगे। जैसे 5 की वैल्यू दी है तो 5 बटे में रखेंगे, है ना। इसने कहा A व D का योग कितना होगा, तो A का धन 3 है और D का धन 10 है। तो 13 का मान याद करना है। तो A और D का धन का योग 6708 होगा। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1655 रुपये 90 पैसे को किस में बांटना है। 1655 रुपये 90 पैसे को बांटना है। अमित, विपिन और चंद्रा के बीच में बांटना है। ये कह रहा है अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर है। अगर अमित को 2 रुपये मिल रहे हैं तो विपिन को कितने रुपए मिलते हैं भाई, 3 रुपये मिलते हैं। अमित को अगर 2 रुपये मिलते हैं तो विपिन को कितने मिलते हैं, 3। फिर ये कह रहा है विपिन को मिलने वाले, चंद्रा को क्या कह रहा है, विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्रा को कितने रुपए मिलते हैं, 3 रुपये मिलते हैं। देखो अगर अमित को 2 मिलते हैं तो विपिन को 3, और फिर कह रहा है अगर विपिन को 4 मिलते हैं तो चंद्रा को 3 मिलते हैं। तो ये अनुपात आ गया। अब देखो अमित, विपिन और चंद्रा का अनुपात निकालेंगे तो 2:3 और ये 4:3। आपको पता ही है कि हम किसको आगे बढ़ाएंगे, 3 को आगे बढ़ा लेंगे और 4 को पीछे बढ़ा लेंगे। 4 2 कितने हो गए 8, 4 3 कितने हो गए 12, 3 3 9। ये अनुपात आ गया। 8 12 और 9 अनुपात आ गया। 8 और 12 20 और 29। यानी अपने को पता चल गया 1655 रुपये 90 जो पैसे है उसको 29 भागों में बांटना है। 1655 रुपये 90 पैसे है उसको कितने भागों में बांटना है, टोटल 29 भागों में। इनके योग में 8 + 12 + 9 हो गए 29। 29 भागों में बांटना है क्योंकि ये तीनों का योग था। समझ गए, ये तीनों का योग था। अब ये कह रहा है इसमें अमित का भाग कितना है। अमित का भाग कितना, तो अमित के लिए गुणा में क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, है ना। अब ये कैलकुलेशन कर लो आप। आपको क्या करना है, 1655 रुपये 90 पैसे को किससे भाग देना है आपको, 29 से। समझ गए। और जो भी आएगा उसको किससे गुणा कर दोगे,
8 से गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए होंगे। ठीक है, तो ये लगभग 51 पॉइंट कुछ कटेगा। 8 एकम 8, देखो 29 से कितने पे कट जाएगा, 5 पे कट जाएगा पहले तो। 29 5 145, ठीक है, 5 45, 4 5 2 10 और 4 14, 145 हो गया। कितना बचा 20, कितना बच गया 20 बच गया। अब अपने पास 7 पे चला जाएगा। 29 × 7, 29 × 7 पे चला जाएगा ये, तो ये 205 है, 203, 29 7 हो गए 203, तो यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया। कितना बच गया 2, समझ गए। अब आपको पता है 57 पॉइंट, ये 2 बच गया तो 1 आ गया लगभग। 8 एकम 8, ठीक है, और 7 8 56, 5 8 45 और 5 45, यानी 456.8। पहला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है ऑप्शन है। ठीक है, समझ आगे बात ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दो भाई सारे। 63 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि पुत्री और पत्नी का भाग और पत्नी और पुत्र का भाग, ठीक है, पत्नी और पुत्र का भाग, ये 3:1 है। यानी जो पुत्री और पत्नी का भाग था वही पत्नी और पुत्र का भाग है, दोनों का 3:1 है। यदि पुत्री के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में यदि पुत्र को पुत्री से 1,000 रुपये ज़्यादा मिले, कितने रुपये ज़्यादा मिले 1,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये अधिक मिले तो कुल संपत्ति कितनी थी। पहले तो सही अनुपात बनाओ, पुत्री पत्नी, मैंने कहा जो कॉमन होगा वो बीच में लिखेंगे पुत्र, ये 3:1 है और ये भी 3:1 है। इसको आगे बढ़ाएंगे 1, इसको पीछे बढ़ाएंगे 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। तो इसका मतलब पुत्री पत्नी और पुत्री का टोटल जो अनुपात हो गया वो 9:3:1 हो गया। अब इसने कहा कि पुत्री है वो देखो ये पुत्र था, सॉरी, पुत्री है वो पुत्र से 1,000 रुपये अधिक है। पुत्री है वो पुत्र से कितने हज़ार अधिक है 1,000 अधिक है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये ज़्यादा मिले, सॉरी क्या कर दिया क्योंकि क्वेश्चन 2 पेज में हो गया इसलिए थोड़ी सी, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, ये कह रहा है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, तो 10,000 कम मिल रहा है किसको, पुत्र को, किससे, पुत्री से 10,000 कम मिल रहा है, लेकिन अनुपात तो कितना कम है 8 कम है, अनुपात 8 कम है, तो 8 की वैल्यू है। कुल संपत्ति कह रहा है तो 9 और 1 10 13 की वैल्यू ज्ञात करनी है, समझ गए। आप बताइए 8 से काटोगे तो आपको पता चल गया 8 एकम 8, 2 बच गया, ठीक है, 8 2 16, 4 बच गया, 8 5 40, 1250 हो गया, है ना। अब 13 से गुणा कर दोगे, 13 5 65, 6 13 2 26 और 26 और 6 हो गए 32, 3 13 एकम 13 और 3 16, यानी 16,250 है टोटल राशि, 16,250 है कुल राशि। समझ गए बात ये, ठीक है। इसने कहा पुत्री और पत्नी और पुत्र का अनुपात यही है, 3:1 इसका है, 3:1 इसका है। तो पहले तो अनुपात सेट किया 9:3:1। फिर इसने कहा पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिल रहे हैं, तो अनुपात में 9 से 1 है वो कितना कम है 8 कम है। 8 की वैल्यू 10,000 दे रखी है और हमें टोटल धन ज्ञात करना 9 और 3 12 और 1 13 की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो 16,250 आ गई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 नंबर, क्वेश्चन 64 नंबर देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़िए आप जल्दी जल्दी बुक में से, और जिसने कर लिया वो करके भी दे सकता है।
64 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है 750 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, ए बी का अनुपात 5:2 है और बी सी का अनुपात 7:13 है और 750 को बांटना है किसमें, ए बी और सी में। देखो पहले तो अनुपात सही करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 5:2 और ये 7:13, 2 को पीछे आगे बढ़ाएंगे और 7 को पीछे, क्योंकि बराबर कर लेते हैं। बताया था शुरुआत में वीडियो में, 7 पंजे 35, 7 दुए 14, 13 दुए 26, ये अनुपात आ गया। समझ गए? 26 और 14 40 और 35 75 हो गए। अब देखो 750 को बांटना है 75 भागों में, क्योंकि 35 + 14 + 26 हो गए 75, और 75 भागों में इसलिए बांटेंगे क्योंकि 750 सारों का भाग है। ए का भाग याद करना, ए का भाग गुना में 35। आप बताओ 75 से कटेगा 10 पे, 10 × 350 यानी 10 × 3 35, 350 हो गया। तो ए का भाग है वो 350 है, ए का भाग है वो क्या है, 350 है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। 64 नंबर हो गया। 65 नंबर देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 530 को ए बी से में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 70 अधिक मिले, ए को बी से 70 अधिक मिले और बी को सी से 80 अधिक मिले, बी को सी से 80 अधिक मिले। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन में एक तो मैं इस प्रकार कर सकता हूँ कि ए को बी से 70 अधिक मिले, बी को सी से 80 अधिक मिले, तो सी से ए के पास आपको पता है 70, तो बी ए से ज़्यादा था और बी खुद 80 से ज़्यादा था, तो ये बंदा है ए बंदा, वो सी से कितना ज़्यादा होगा, 150 ज़्यादा होगा। कहने का मतलब इस सी की मैं बात करूं तो सी इससे तो 150 ज़्यादा है और सी से बी 80 ज़्यादा है। समझ गए? ये बात समझ में आ गई आपको? अब आप बताओ, सी से बी बंदा 80 ज़्यादा है और ए बंदा 150 ज़्यादा है, यानी मैं ये कह दूं कि ए के पास 150 ना हो, कम हो मतलब, और बी के पास 80 रुपये ना हो, इन दोनों के पास ये 150 रुपये 80 रुपये ना हो, तो तीनों बराबर होंगे ना, और 150 और 80 आपको पता है कितने हो गए, 230 हो गए। अगर इस ग्रुप में 230 रुपये कम होते तो तीनों बराबर होते, लेकिन ग्रुप में है कितने, 530, और इसमें से 230 कम होते, यानी 300 रुपये पे ये तीनों बराबर होते 100। 300 रुपये में ये तीनों बराबर होते 100। भी देखो इन तीनों लोगों के पास 530 रुपये थे, ये बंदा कह रहा है सी को कि मेरे पास तो ना 80 रुपये ज़्यादा है, और ए बंदा कह रहा है सी को कि मेरे पास है ना 150 ज़्यादा है तेरे से, तो ये सी कह रहा है कि तू तेरे 80 छोड़ दे, और ए को कह रहा है तू तेरे 150 छोड़ दे, यानी दोनों बंदों को कह रहा है कि आप 150 और 80 230 रुपये छोड़ दो ना इस ग्रुप में से, तो अपने तीनों बराबर हो जाएंगे। यानी ग्रुप में 530 रुपये थे, जैसे बुक ने कह रखा है, क्वेश्चन ने कह रखा है, उसमें से 230 घटाए तो 300 पे ये तीनों बराबर होंगे, तो 100। लेकिन एक्चुअली में अपने को पता है ये बंदा 80 ज़्यादा था, ये 100 था, ये 180 था, और इससे ये 150 ज़्यादा था, यानी इसके पास 250 है, तो ये इनके पास धन था, ए बी सी के पास। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, ए बी और सी ये 80 ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है, और ये 80 ज़्यादा है, इसको x मान लो, तो ये x + 80 हो गया। ये x + 80 है तो इससे ये 70 ज़्यादा है, यानी x + 80 + 70 है, यानी बात वही हो जाएगी। ये हो गया x + 150, ये x + 80 और ये x। अब आप बताओ इन तीनों के पास x + 150, x + 80 और x, इन तीनों के पास 530 रुपये है। ये x कितने हो गए, 3x, और 150 और 80 230 हो गए, ये घटेंगे उधर जाएंगे, तो 530 - 230 यानी 3x = 300, तो x की वैल्यू आ गई 100, और ये 100 आ गया, तो आपको पता है ये 100 है ही, ये 100 + 80 180 हो गया, और ये 100 + 150 250 हो गया। ए के पास 250 है, बी के पास 180 है, और सी के पास 150 है। क्वेश्चन समझ में आ गया? 65 नंबर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों तरीके से कर सकते हो 65 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग आपस में बराबर है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर बराबर को कभी भी अनुपात में चेंज करना हो, बराबर को कभी भी अनुपात में चेंज करना हो तो उसके साथ लगी संख्याएं रिवर्स हो जाती है। ये 1/2 है तो ये 2/1 हो गया, ये 1/4 है तो ये 4/1 हो गया, ये 1/5 है तो ये 5/1 हो गया। इसका मतलब पुत्री, पत्नी और पुत्र में अनुपात 2:4:5 का है। 3,30,000 रुपये को बांटना है 4, 2, 6, 5, 11 भागों में, तो एक भाग की वैल्यू आ गई 30,000। अपने को पुत्री का भाग चाहिए था तो 30,000 × 2, पुत्री का भाग हो गया 60,000। पुत्री का भाग कितना हो गया 60,000। ये बात ध्यान रखनी है। ये 66 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। किसी धन को ABC में A, B और C में बांटना है 3:5:7 में। यदि C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है, C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है, लेकिन अनुपात में तो 4 अधिक है। 4 की वैल्यू 1600 अधिक कह रहा है ना। अब ये कह रहा है तो B का भाग कितना होगा, B का यानी 5 की वैल्यू याद करनी है। 1600 है वो किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू। हमें B का मान याद करना है तो 1604 का मान दिया हुआ था, हमें 5 का याद करना है। 4 से 4 5 20 यानी 2000। तो B का भाग कितना है 2000 है। समझ गए। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार आप सभी ग्रुपों में और लाइक कर दीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। खर्च 26 है, बचत 3 है। तो बताओ आय, सीधी सी बात है, खर्चा और बचत होती है वही तो आय होती है। आय हो गई 29। ठीक है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 है, 14,500 मासिक आय यानी 29 की वैल्यू है। ठीक है। तो उसका मासिक बचत कितनी है, मासिक बचत यानी 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। बचत हमें ज्ञात करनी है तो 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 29 से कितने पे कट जाएगा, 29 से कट जाएगा 5 पे, 5 दिए 1500 है मासिक बचत। मासिक बचत कितनी है 1500। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3068 को ABC में इस प्रकार बांटना है। प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर दे तो इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाएगा। 3068 रुपये थे, ABC में बांटना है। अगर तीनों में से 50 कम कर दें, तीनों के 50 कम कर दें तो ये 150 रुपये कम हो जाएंगे। 150 घटा दो, ये 8, ये 1 और ये 29, 2918 रुपये बचेंगे। ठीक है। अब आप बताइए 2918 को किस अनुपात में बांटना है, 1:3:2 में। 3 2 5 और 1 6 भागों में बांटना है। ठीक है। कितने भागों में बांटना है, 6 भागों में। समझ में आगे बात ये। अब देखो C द्वारा प्राप्त धन ज्ञात करना है। 3068 रुपये था, ABC में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक के भाग में से 50 कम कर दें तो इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाएगा।
आपको पता है 3068 में से 150 घटा दोगे तो ये 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपको पता चल गया 2900। अब सी का धन ज्ञात करना है, तो सी कितने पे है भाई, सी आपके पास पता है 2 पे है, 2 से ये कट गया कितने पे, 3 पे, 3 से काट दोगे, 3 से काटोगे तो आपको पता चल गया कितने पे कट जाए भाई, 9 3 27, 2 7 21। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है। 29 नंबर में, 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें गड़बड़ जरूर है कहीं न कहीं। देखते हैं क्या गड़बड़ है, आप भी चेक कीजिए, आप भी चेक कीजिए। कितने नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है। देखो 69 नंबर क्वेश्चन में गड़बड़ क्या थी, जैसे हम सही कर रहे हैं, जैसे अपने को तो पता है 3 से काटोगे 9 3 27, 2 7 21 और 3 2 6 और फिर 2 बच गए, यानी 972.6 आ गया अपने हिसाब से, है ना। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में सही कर लेना सारे लोग। यहाँ जो आपको धन दे रखा है ना, ये 3068 है, यहाँ 3068 की जगह 1470 होगा, तब इसके ऑप्शन सही बनेंगे। ठीक है, अब देखो 14 से 70 से और कर देते, अगर ए बी सी को 1470 रुपये बांटने थे, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ए बी सी का अनुपात 1:3:2 है, और ये तब होगा जब इनमें से 50 तीनों के कम कर देंगे, यानी 150 कम करेंगे, तो ये 0, ये 2, ये 3 और ये 1320 को बांटना है कितने भागों में, 6 भागों में। हमें 3 भाग की वैल्यू याद करनी है, 3 से कट जाएगा 2 पे, 2 से ये 6 पे, ये 6 पे और 660 रुपये हो गया। कितने रुपए हो गए भाई, अपने पास क्वेश्चन नंबर कितना था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर था बी का भाग अपने याद कर रहे थे, सॉरी सी का भाग, यहाँ फिर 3 रख दिया, कोई बात नहीं। सी का भाग याद करना, 2 रखना है, 2 से कट गया अपने पास कितने पे, 3 पे, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 440, और अपने को बताया 440 रुपये, तो 50 रुपये कम करने से आए, तो इसका टोटल रुपये था वो 490 था। कितना था, 490। तो कैलकुलेशंस तो देखो कोई बात नहीं, ध्यान रखना, यहाँ 3068 जो बुक में लिखा हुआ है ना, उसकी जगह 1470 करोगे तो ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बुक में भी गलती आ जाती है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करे। 70 नंबर क्वेश्चन करे, 94 को 2 भागों में बांटना है, ए और बी में ए के 5वें भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात है 3:4। तो ए का मान ज्ञात करना है। आप बताइए, ए का 5वां भाग, बी का 8वां भाग का अनुपात 3:4 दे रखा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 15, और बी बराबर 800 के कितने हो जाएगा, 32। ये अनुपात आ गया ए और बी का। अब बताइए, टोटल 94 रुपये को बांटना है ना, 47 भागों में बांटना पड़ेगा। एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अपने को ज्ञात करना है ए का मान, तो 15 × 2 कितना हो गया, 30 हो गया, तो ए का मान कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसने कहा 600 रुपये को बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। ये करे, अगर ए के धन के 2/5 से 40 रुपये ज़्यादा कर दे, और बी के भाग के 2/7 से 20 रुपये ज़्यादा कर दे, और सी के भाग के 9/17 से 10 रुपये ज़्यादा कर दें, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और उस राशि को एक बार आपको मानना ही पड़ेगा कि या एक्स कुछ भी मान लो, है ना, एक्स मान लो चाहिए। अब बताइए, ए का 2/5 भाग प्लस 40 बराबर एक्स है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/5, देखो 2/5 है बराबर x - 40, ए बराबर आ गया x - 40 गुना 5/2। इसी तरह से ये हो जाएगा, b का मान निकालोगे
तो x माइनस 20 गुणा 7/2। इसी प्रकार c का मान हो जाएगा x माइनस 10 गुणा 17/9। आप बताइए x माइनस 40 गुणा 5, इसको अंदर गुणा ही कर लो, 5x माइनस 200, ठीक है, बटे में 2, प्लस अंदर गुणा करेंगे 7x माइनस है 140 बटे में 2, प्लस 17x माइनस है 170 बटे में 9, बराबर इन तीनों का, ये a का धन था, ये b का धन था, ये c का धन था, 600 है। यही बात है। अब देखो एलसीएम इसका कितना आ गया आपके पास, 18 आ गया, ठीक है। 2 से काटोगे तो कितने पे आएगा, 9 पे। 9 पंजे कितने हो गए, 45x माइनस 1800, प्लस 2 से काटोगे 9, 9 7 63x, और 14 को किससे गुणा कर देंगे, 9 से, तो 126 हो गया, ठीक है, यानी 1260। 9 का 18 पे भाग दोगे, 2 17 2 34, और ये अपने पास 340, समझ गए, बराबर 600 था, समझ गए। अब आप बताइए, आप इन x वालों को जोड़ोगे, ये 34x था, तो बताइए 4 और 7 कितने हो गए, 4 और 7 कितने हो गए भाई, 11, और 11 और 5 कितने हो गए, 16, ठीक है। आंसर गई 1, 3 और 1 4, 4 6 10 और 4 है 14, यानी ये 146x हो गया, ठीक है। ये 1800 और 1200 कितने हो गए, 3060 हो गए। 1800 और 1200 3000 हो गए, और ऊपर 60 है, 3060, 3060 है। 3060 में 300 और जोड़ेंगे, 3360 और 40 और जोड़ेंगे तो 34 हो गया, माइनस 3400 बराबर 600 गुणा 18 हो गया, ठीक है। अब देखो 146x माइनस 3400, आप ये बताइए कि 600 को इसको गुणा करेंगे तो आप बताइए 18 छिके कितने हो गए, 108, 10,800 और प्लस हो जाएंगे 3400। 146x बराबर, इनको जोड़ोगे तो ये देखो 2 0 8 4 12, 3 और 1 4, यानी 14,200, कितना हो गया, 14,200, समझ गए। अब आप बताइए 146 से काट देंगे 14,200 को, अगर 14,200 को 146 से काटेंगे, 14,200 भाग आपको देना है 146 को, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14,200 में भाग देना है 146 का, ठीक है। यही बात हो गई, समझ में आ गई बात ये। अब देखो इनको हमने जोड़ा सही नहीं शायद, देखो अगर क्या था, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 11 और 5 कितने हो गए, 16, ठीक है। 11 और 5 कितने हो गए भाई, 16 हो गए। देखो गलती पकड़ में आ गई, यहाँ पे 2 का 18 पे भाग दिया था, 9 9 7 मेरे को 63 लिखना था, ये 63 लिखना था, हो जाती है छोटी छोटी गलतियाँ, कोई बात नहीं, 63 लिखना था, और अपने को पता है 63 4 कम हो गए उधर से, तो ये 142 हो गया, ठीक है। 142x बराबर 14,200 होगा। अब x की वैल्यू याद करोगे तो आपके पास 100 आ गई, ठीक है। हमें a का भाग याद करना था, तो a का भाग 100, 100 गुणा 2 बटे 5 प्लस 40, 5 से 20, समझ गए। a का x का मान आ गया अपने पास, किसका मान आ गया, x का, और x का मान आ गया, तो a का भाग अपने पास था 5x माइनस 200 बटे 2। x का मान यहाँ 100 रखोगे, 100 इंटू 5 500 माइनस 200 कितना हो गया, 300, 300 बटे 2 हो गया, 150 आएगा a का भाग। ऐसे ही b का भाग निकालोगे, ऐसे ही c का भाग निकालो। एक बार दोबारा सुन लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसने कहा एक
के 2/5 से 40 अधिक कर दें, बी के 2/5 से 20 अधिक कर दें, सी के 9/17 से 10 अधिक कर दें, तो आप ये तीनों संख्या बराबर हो जाएगी। हमने x लिख लिया। आप बताओ इसके बराबर x है, तो ये कैलकुलेशन की तो a का मान आ गया। जैसे a का मान आ गया वैसे ही b का मान कर लिया हमने, वैसे ही c का मान गया। जब a b c का मान हमारे पास आ गया, ये ऊपर वाले ये a का मान था, है ना, ये मान a का था, ये 5 का अंदर गुणा किया बस, और कुछ नहीं किया यहाँ पे। ये b का मान था और ये c का मान है। जब a b c के तीनों के मान आ गए तो तीनों का योग 600 था। इस कैलकुलेशन को हल किया तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आई। यहाँ से x का मान आ गया और x का मान वापस इसमें रखोगे तो आपके पास a का भाग आ जाएगा, b का भाग आ जाएगा और c का भाग आ जाएगा। समझ गए बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ज़रूर था ये, ठीक है, लेकिन सारे भी तो आपको पता इजी नहीं हो सकते। 72 देखो, 56,250 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया कि ए को बी व सी के कुल भाग का आधा मिले। ए को बी व सी के कुल भाग का आधा मिले, ठीक है, तथा बी को ए व सी के कुल भाग का चौथा हिस्सा मिले। तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, ए बी से कितना अधिक है, ये हमें ज्ञात करना है। ए बी से कितना अधिक है ये हमें ज्ञात करना है। एक बार वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप ये बताइए, यहाँ हमें ये पता चला कि बी और सी के पास 2 है तो ए उसका आधा है, और ए व सी के पास 4 है तो बी उसका चौथा हिस्सा है। आप बताओ यहाँ पे ए बी सी टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पे ए बी सी टोटल हो रहा है 3, यहाँ पे ए बी सी टोटल कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 1 और 4 हो रहा है 5। बताओ जब दोनों ही ए बी सी है तो इधर तो 3 हो रहा है और इधर 5 हो रहा है, तो ये कहाँ से सेट नहीं हो रही बात। हमें पता है ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। आपको पता है इस अनुपात को तो 5 से गुणा कर दो, इस अनुपात को 3 से गुणा कर दो। अब देखिए 5 का गुणा किया तो 5 एकम 5 और ये 5 दुए 10, ठीक है। 3 का गुणा किया 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब आपके पास अलग अलग भाग आ गए। अब बताओ ए बी सी के पास यहाँ भी कितना हो रहा है टोटल 15, यहाँ भी टोटल कितना हो रहा है 15। तो अब ये अनुपात सही है, पहले अनुपात को सेट करना पड़ेगा। ए के पास हमारे पास कितना है 5, बी के पास कितना है 3, तो सी के पास कितना बचेगा 7 बचेगा। हमें ज्ञात क्या करना है इस क्वेश्चन में, 72 नंबर क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है कि ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। रुपए कितने बांटने थे, 56,250। कितने भागों बांटना है, 15 भागों में। कितने भागों की वैल्यू ज्ञात करनी है, 2 भागों की। कितने भागों की वैल्यू ज्ञात करनी है, 2 भागों की। समझ के दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखो 15 से आपको पता चल गया, 15 तीय कितने हो गए 45, 15 तीय कितने हो गए 45। यहाँ पे कितना बच गया 11। समझ गए कितना बच गया 11। 15 साते कितने हो गए 105, कितने हो गए 105, फिर 7 बच गया। 15 पाँचे कितने हो गए 75, तो ये 3750 हो गया। 2 से गुणा करोगे तो आपको पता है 3000 का दुगुना 6000 हो गया, 750 का दुगुना 1500 हो गया, है ना, तो 7500 हो गया, 7500 रुपये आ गया भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 7500 रुपये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 624 को ए बी सी में बांटना है। ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में सी का भाग कितना होगा। अनुपात कभी बटे में नहीं हो सकता, अनुपात को सही करना पड़ेगा। तो 2 3 4 का एलसीएम हो गया 12, 12 से गुणा कर दो सभी को। 2 से कट गया 6, 3 से कट गया 4, 4 से कट गया 3, तो ये अनुपात आ गया 6:4:3। ये सही अनुपात है।
624 को 6 4 10 13 भागों में बांटना है। हमें एक किसका भाग याद करना है? सी का भाग याद करना है। सी का भाग कितना था? 3 था, है ना। अब देखो आपको पता चल गया 13 13 2 26, 13 3 39, 13 चौके 52, कितना बच गया? 10 बच गया। समझ गए? 13 8 104, 13 8 कितने हो गए? 104। और 48 को 3 से गुणा करोगे तो 8 3 24, 40 3 120, 144 हो गया। इसका मतलब सी का भाग यहाँ कितना आ गया? 144 आ गया। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या कर रहा है कि 117 को ए बी सी में 117 को ए बी सी में बांट 1:2 1/2 1/3 1/4 में बांटना था। ए बी और सी को 1/2 1/3 और 1/4 में बांटना था। त्रुटिवश उसने ए बी सी को 2:3:4 में बांट लिया। तो अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा? आप बताओ। आप ये बताइए, यहाँ 1/2 1/3 1/4 में बांटना था तो 12 से भाग दे दो। 2 से कट गया 6, 3 से कट गया 4 और 4 से कट गया 3, 6 4 3। यहाँ 117 को अगर 6 4 10 और 3 13 का भाग दोगे तो 9 से कटेगा। 9 छिके कितने हो गए? 54, 9 चौके 36, ठीक है, और 9 3 27। ये भाग हो जाएंगे ए बी सी के। यहाँ 117 को अगर 4 3 7 और 2 9 भागों में बांटोगे तो एक भाग की वैल्यू आएगी 13, 13 2 26, 13 3 39 और 13 चौके 52। देखो यहाँ एक को 54 मिल रहे हैं 26, तो ये घाटे में है। यहाँ को 36, यहाँ 39, तो बी लाभ में है। सी 27 से 52, तो ये भी लाभ में है। तो यहाँ लाभ किसको हुआ? इसने यही कहा है कि अनुपात में बांटे तो किसको लाभ होगा? तो बी तथा सी दोनों का लाभ होगा। अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा? तो 4 नंबर ऑप्शन है ना, वो सही होगा। बी व सी दोनों को लाभ होगा, बी व सी को लाभ होगा। अगर अधिक लाभ पूछता तो आपको पता है 36 से 39 3 रुपये का लाभ है, और यहाँ 27 से 52 तो लगभग 25 रुपये का लाभ हो गया। तो आपको पता चल गया सी को सबसे अधिक लाभ हुआ है। लेकिन इसने तो पूछा लाभ किसको हुआ है, तो बी को भी हुआ है और सी को भी हुआ है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात, ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है और खर्च का अनुपात 8:9:15 है। अब एक बात आओ, अब आय है ना वो अलग पाड़े से कटा हुआ है, ये अनुपात तो अलग पाड़े से कटा हुआ है, तो इसको मैं 7x 9x 12x लिख लिया। और ये अनुपात अलग पाड़े से कटा हुआ है, ये 8y 9y और 15y लिख लिया। आप ये बताइए कि यहाँ पे इसने ये कहा है कि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। ए की जो बचत है वो कुल आय का चौथा भाग है। ए की जो बचत है वो कुल आय का चौथा भाग है। ए की आय है 7x, 7x/4 ये कुल आय है। ये ए की आय का चौथा हिस्सा हो गया, 7x का चौथा हिस्सा, कुल आय का चौथा हिस्सा कर लिया। अब ये करे, ये इसकी बचत है, और बचत आपको पता है आय माइनस खर्चा होता है। बचत आपको पता है आय माइनस खर्चा होता है। 7x माइनस 8y होगा तो ये बचत आएगी। अगर कमाई में से खर्चा घटा देंगे तो ही तो बचत आती है। ठीक है, तो बचत हो गई 7x माइनस 8y, और ये बचत है ये इसकी कुल आय का चौथा हिस्सा है। यानी 7x बराबर 7 चौके 28x और 8 चौके 32y। ये 28x इधर आएंगे तो ये 21x हो गया,
माइनस के 21 और माइनस के 32, माइनस माइनस से कट गया तो x और y का अनुपात आ गया 32:21। देखो यहाँ 32 का गुणा करोगे और यहाँ 21 का गुणा करोगे, ठीक है, 32 का गुणा और 21 का गुणा, इस संख्या को 32 से गुणा करते जाओ और यहाँ 21 का गुणा करते जाओ, ठीक है, और फिर घटा लोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लेंथ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी देख सकते हो। आप बताइए, यहाँ 7 दुए कितने हो गए 14 और ये 8 एकम 8, और जब मैं 14 में से 8 घटाऊंगा तो लास्ट इकाई अंक क्या रहेगा 6 रहेगा। इकाई अंक के हिसाब से कर सकते हो। 7 को 32 से गुणा करूंगा तो इकाई अंक क्या आएगा 4, 8 को 21 से गुणा करूंगा इकाई अंक क्या आएगा 8। जब मैं इसके इकाई अंक से 14 में से 8 घटाऊंगा तो इकाई अंक 6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखो पहला ऑप्शन सही जाएगा क्योंकि 6 एक में ही है पहले में। 9 दुए 18 इकाई अंक और ये 9 एकम 9, और 18 में से 9 घटाया तो 9 बचेगा इकाई अंक। यहाँ 2 दुए 4 और 5 एकम 5, 14 में से 5 गया तो भी 9 बचा इकाई अंक। तो ये 6 9 9 वाला कौन सा है, ए ऑप्शन है, वो सही हो गया। बाकी 7 को 32 से गुणा कर लो, ए की आए आगे, 9 को 32 से गुणा कर लो, बी की आए आगे, 12 को 32 से गुणा कर लो, सी की आए आगे। ये ए का खर्चा, ये बी का खर्चा और ये सी का खर्चा। जब आप आय में से खर्चा कटाओगे तो आपके पास बचत आ जाएगी रुपए में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। (76) नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामलाल को 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी में बांटना है। ए बी सी डी में 2 धनों को बांटना है, 4:3:2:1 और यहाँ 5:6:7:8। रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी में इस प्रकार बांटना चाहता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना है तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। यहाँ अनुपातों का योग कितना हो गया 4 3 7 और 2 9 1 10। यहाँ अनुपातों का योग 10 आ रहा है। यहाँ अनुपातों का योग आ रहा है 5 और 6 11, 11 और 7 कितने हो गए 18, 18 और 8 कितने हो गए 24। तो यहाँ अनुपातों का योग आ रहा है 24। अब देखो 24 और 10 का एलसीएम कितना होता है 120। इसका मतलब हो गया कि इस धन को 120 मान लो, क्योंकि भाग आसानी से चला जाएगा। 24 और 10 का एलसीएम है ये 120 हो गया। अगर मैं पहले भाग को 120 मानूं तो आपको पता है दूसरा भाग इससे दुगना है। यही तो कहा इसने, यही कहा है ना इसने। देखो इसने कहा यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना है तो ये 240 हो गया, ठीक है। अब देखो 10 भागों में बांटेंगे तो एक भाग की वैल्यू 12। अगर 120 को इस 10 भागों में बांटेंगे तो एक भाग की वैल्यू 12 आ जाएगी। 12 चौके 48, 12 तिये 36, 12 दुए 24, 12 एकम 12। ये ABCD का धन इधर आ गया। यहाँ 24 भागों में बांटोगे तो एक भाग की वैल्यू 10, 5 × 10 50, 6 × 10 60, 7 × 10 70, 8 × 10 80। बताइए 48 और 50, ए के पास आपके पास कितने हैं 98, ठीक है। बी के पास कितने हैं 36 और 60, बी के पास 36 और 60 आपके पास हो गया 96, ठीक है। सी के पास देखो 24 और 70, सी के पास हो गए 94, ठीक है। और डी के पास हो गए 92। तो इसने कहा कि सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, तो ए सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला है ए। समझ गए ना बात। ये आप देखो अनुपातों का योग यहाँ 10 हो रहा था, यहाँ 24 हो रहा था। 10 और 24 का एलसीएम ले लो क्योंकि भाग देना आसान हो जाएगा। 10 और 24 का यहाँ रुपए मानना पड़ेगा ना भी किसको बांटे, रुपए तो दिए हुए नहीं, तो हमें खुद की तरफ से बांटना होगा। तो हमने 24 और 10 को एलसीएम 120, यहाँ 120 रुपये मान लिया, और 120 का दुगना 240, ठीक है। और दुगना क्यों किया, क्योंकि इसने बोला हुआ था कि धन तो को दुगना करने पर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 76 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 77।
77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी के वेतन क्रमशः ए बी सी के वेतन क्रमशः आपको दे रखा है 1:2:3। यदि बी व सी का कुल वेतन 12,000 है तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, ये ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये ए से सी का वेतन कितना अधिक है, ए से सी का वेतन कितना अधिक है, ये हमें ज्ञात करना है। इसलिए अब देखो बी व सी का टोटल वेतन 12,000, यहाँ बी व सी का टोटल कितना हो रहा है 5। ठीक है, 5 का भाग दोगे तो 5 2 कितने हो गए 10, 2 5 के 20, एक भाग की वैल्यू आ गई 2400। सी का भाग 2400, ए का भाग आपको पता चल गया 2400, ए का भाग आ गया 2400। सी का भाग कितना अधिक है ये ज्ञात करना है। तो सी 24 दिए कितने हो गए 72, 4800 अधिक है। 20 का ए का 2400 आए और सी का 7200 आए तो 4800 अधिक है, इंटू में 100। 24 से 2 पे 2 0 से 2 0, 200% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 200% अधिक है, ये ध्यान रखना। और वैसे भी आप कोई ध्यान रखना, अगर कोई धनराशि दुगुनी है तो 100% अधिक होती है, 3 गुनी होती है तो 200% अधिक होती है, 4 गुनी होती है तो 300% अधिक होती है। समझ गए? नेक्स्ट देखो 78 नंबर क्वेश्चन। 78 कह रहा है कि एक राशि ए बी सी 2:5:9 में बांटना है। 2:5:9 में बांटना है। ए का भाग 2500 है तो कुल राशि कितनी है? 2500 ए का भाग है, ए का भाग है ये 2500, तो हमें पता है 2 बटे में आएगा। कुल राशि ज्ञात करनी है तो 9 2 11 5 16 का वैल्यू ज्ञात करनी है। 5 2 से कट गया 8 पे और 25 8 200, 20,000 हो गया। कुल राशि कितनी होगी? 20,000 होगी। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। 79 कह रहा है कि 3700 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए व बी का भाग 3:4 है और बी व सी का भाग भी 3:4 है। ये कहना चाह रहा है कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी बराबर है। यहाँ ए बी सी बनाएंगे तो 3 4 3 4, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। 3 3 9, 4 3 12 और 4 चौके 16, ये अनुपात आ गया है बी सी का। 3700 रुपये को बांटना है, ए का भाग ज्ञात करना है। आप बताइए 12 और 9 कितने हो गए? 21, 21 और 16 हो गए 37। ए का भाग ज्ञात करना है, यानी 9 भाग की वैल्यू ज्ञात करनी है। 900 आ जाएगा ए का भाग। कितना आ जाएगा? 900। समझ गए? नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 84 को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटिए कि 8400 रुपये को बांटना है। ए बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3, बी सी का अनुपात दिया हुआ है 4:5 और सी डी का अनुपात आपको दिया हुआ है 6:7। आप बताइए, आप 3 को आगे बढ़ाओ, 5 को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आगे पीछे बढ़ाकर बराबर करना होता है, बताया हुआ है आपको। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 2 6। ठीक है, अब देखो 4 2 8, 8 2 16, 4 3 12, 6 5 30, 5 7 35, ये अनुपात आ गया। आप बताइए 35 और 30 कितने हो गए? 65 है। 65 और 12 कितने हो गए? 65 और 12 हो गए 77, और 77 और अपने को 16 ज्ञात करना है। 77 और 16, समझ गए? 77 और 16 आपके पास हो गए 93। ठीक है, 8400 रुपये को 93 भागों में बांटना है। समझ गए? कितने भागों में बांटना है? 93 भागों में।
और हमें ज्ञात क्या करना है कि इनमें से ए का भाग कितना है। क्या ज्ञात करना है? ए का भाग ज्ञात करना है। तो जल्दी से कर दो आप, कमेंट बॉक्स में आंसर देख रहा हूँ कौन कौन सही दे रहा है, बताइए भाई कौन कौन सही आंसर दे रहा है, देखते हैं, बताइए बताइए जल्दी बताइए। सही आंसर कौन कौन देगा देखते हैं। जल्दी जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कई स्टूडेंट ने बताया 6 चौके 24, बिल्कुल बिल्कुल ये 105 हो गया, ठीक है। 16 और 24 इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 105 हो गया। अब अपने को क्या करना है इसमें आगे, नेक्स्ट है 105 भागों में बांटना है 84 को, और हमें 16 भाग की वैल्यू याद करनी है। कितने भाग की वैल्यू याद करनी है? 16 की। समझ में आगे बात ये। अब देखो अगर 5 से काटो, ठीक है, 13 7 91, 13 से नहीं 5 से काट दो, ये कितने हो गए? 21। और इसको अब देखो 5 से काटोगे, 21 से काट दो, 21 से काटोगे ये 5 और 21 से ये 4, 5 से काटोगे 8, ठीक है। अब 16 को 8 से गुणा कर दोगे तो 16 × 8 आपको पता चल गया कितना हो गया? 128, ठीक है, 128 हो गया, यानी 1280 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 80 था। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 क्वेश्चन देखिए। गलती हो जाती है कई बार लिखने में, कोई बात नहीं। 81 देखो, 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25, ठीक है। मध्य पदों का गुणनफल यानी 1/x² बराबर 1/5 गुणा 1.25, ठीक है। अब देखिए 1/x² बराबर हो गया 1/6.25, x² बराबर 6.25 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 नंबर, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z, x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। यहाँ से x y का अनुपात आपको पता चल गया, ये बट्टे वाली गुणा वाली संख्या की वैल्यू होती है, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब x y z बनाएंगे तो ये 1 3 और ये 1 2, 3 को आगे बढ़ाएंगे 1 को पीछे करेंगे तो 1:3:6 आ जाएगा। x y z का अनुपात क्या आ जाएगा? 1:3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखो 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो 83 नंबर क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर है c अनुपात d के, और ma प्लस nc अनुपात mb प्लस nd का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि a/b बराबर है c/d के, a की जगह c लिख सकते हैं और b की जगह d, समझ गए। a की जगह हमने क्या लिख लिया? c, और b की जगह हमने क्या लिख लिया? d। तो यहाँ c कॉमन आ गया तो ये m प्लस n, और b की जगह d लिखा तो d कॉमन आ गया तो m प्लस n, m प्लस n कट गया तो ये c अनुपात d आया, और c अनुपात d किसके बराबर है? a अनुपात b के बराबर है। किसके बराबर है? a अनुपात b के बराबर है। समझ में आगे बात ये। नेक्स्ट देखो 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर,
नेक्स्ट देखो 84 में क्या करें, 7:1 समानुपात 17.5 मध्य पदों का गुणा 17.5x बराबर 7 गुणा 22.5। समझ गए? आप बताओ, पॉइंट हटाओगे बटे में 10, पॉइंट हटाओगे बटे में 10, 10 से 10 कैंसिल, 25 से कट गया, 25 से आपको बटे में 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 से कट गया 7 पे, 25 से कट गया आपके पास 9 पे, 7 से 7 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो ये 84 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8। तो ये 5x बराबर 0.75 गुणा 8। ठीक है, आप बताइए, पॉइंट हटाओगे तो कितना लगाओगे, 10, 100, 25 × 75, 25 चौके 100। समझ गए? अब आप बताइए, 4 से कट गया 2 पे। ठीक है, x बराबर 6/5 यानी x की वैल्यू आ गई 1.2। कितनी आ गई, 1.2। ठीक है, समझ गए बात ये? तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन देखो, मैं एक भी क्वेश्चन छुड़वाऊंगा नहीं, बस बात यही है कि आप सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से ये टॉपिक कर लेना। 86 देखो, 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x। तो ये 216 गुणा 980 बराबर 336 गुणा x, x बराबर हो जाएगा बट्टे में 336। समझ में? आगे बात ये। अब एक बात आओ, किसी से काट लो चाहे, एक बार इसको 6 से काटें, 6 से काटेंगे तो 6 × 18, 6 × 18 3, 6 × 36, 6 से काटोगे 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 3। समझ गए? अब देखो, 14 चौके 56 होते हैं, 14 × 7 = 98 होते हैं, 4 से ये कितना होता है, 9 होता है, 9 × 7 = 63 यानी x की वैल्यू आ गई 630। x की वैल्यू कितनी आ गई, 630। ये 86 था। ठीक है, समझ गए बात ये? नेक्स्ट देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या करें, P/Q बराबर है R/S बराबर है T/U बराबर है 2/3 और आपको अनुपात ज्ञात करना है MP, NR और MT अनुपात MQ, NS और VU। आप बताओ, M का P का मान आपको दे रखा है, R का मान दे रखा है, T का मान दे रखा है। MP/T का मान आपको 2 दे रखा है और सब में 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ M, N और V बचेगा। इसमें देखो, Q का मान दे रखा है, S का मान दे रखा है और U का मान दे रखा है। तो ये मान दे रखा है 3 कॉमन आ जाएगा तो M + N + V बचेगा अंदर। ये कट जाएगा कॉमन तो 2:3 ही आंसर आ गया इसका। कितना आंसर आ गया, 2:3 आ गया। ये बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास कौन सा है, 88 नंबर। नेक्स्ट देखो 88 कह रहा है कि एक मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ में है और दिया गया यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेमी है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेमी, यानी 4 सेमी मापदंड लिया गया है और आपको पता है दूरी किलोमीटर में ज्ञात करनी है। 4 × 10⁵ है, ये सेमी है, मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग दोगे और मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 का और भाग दे दोगे। तो ये 10⁵ और ये भी 10⁵, ये कट गया तो ये सारा किलोमीटर में बन गया, यानी 4 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। समझ गए? नेक्स्ट देखो 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समय 1.4 मीटर के
ऊंचाई के एक लड़के की परछायां 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। इसी समय एक 5.4 मीटर भवन की परछाई कितनी होंगी, तो ऐसे लिख लेंगे। ये लंबाई है परछाई, फिर ये लंबाई है परछाई, एक ही समय में अनुपात तो सेम ही बनेगा, तो समानुपात में लिख लिया। 1.2 गुणा 5.4 ये मध्य पदों का गुणा और ये बाह्य पदों का गुणा, 1.4 गुणा x। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर दो, समझ गए। 2 से कट गया 7 और 2 से कट गया 6। x बराबर 6 गुणा 5.4 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। 6 गुणा 5.4 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। समझ में आ गई बात ये, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इसको हल कर लीजिए, कर लोगे हल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, 90 नंबर क्वेश्चन देखो। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात 3:4 है। अंश में 9 घटाने पर, केवल अंश में 9 घटा दोगे, घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न की 2/3 हो जाती है। नई भिन्न है वो मूल भिन्न की क्या हो जाती है, 2/3 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2/3 हो जाती है। समझ गए बात ये। अब देखो इस क्वेश्चन को वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। नई भिन्न है वो मूल भिन्न की 2/3 हो जाती है, तो कर लोगे इसको। और ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन में मूल भिन्न का अंश कितना है, मान लो ये 9 मानो, 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 12। अब आप बताओ 9 घटाओगे तो ये तो बनेगा नहीं पहले ऑप्शन से। अगर 18 माने, अगर 3 की वैल्यू 18 माने तो 1 की वैल्यू 6 और 4 की वैल्यू 24। आप बताओ 9 घटा दोगे तो ये 9/24 बचेगा। आप बताइए 18/24 का 2/3, 3 से कट गया आपके पास 6 और 6 दुए 12, ठीक है। तो नहीं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने पास 90 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन आप रखो और हल कीजिए, ठीक है। और अगर आपको तरीके से करना हो, ऑप्शन से कर लोगे, तरीके से करना हो तो -9 घटा के 2/3, ये 3 तिये 9x और 9 तिये 27 और ये 4 दुए 8x, तो ये x बराबर 27। तो न तो 9 था न 18 था, आपको बताया 27। ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन रखते तो भी 27 आ जाता, और ये तो है ही। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना और बताना कैसी रही क्लास। देखो बीच बीच में कहीं क्वेश्चन में अगर गड़बड़ हो जाता है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने तो ऑफलाइन क्लास जैसे ही ऑनलाइन क्लास में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ठीक है। तो अपने कल आगे 91 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, हो सकता है कल लंबी क्लास रही इससे भी, ठीक है, क्योंकि अपने को सिलेबस पूरा भी करना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ा करो, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करो, और आप व्हाट्सअप स्टेटस फेसबुक जहाँ शेयर कर सकते हो अधिकतम शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।